हुजूर से मिलती है शोहरत, जन्नत। हाँ, वहीं पे आओ पलट के। हजरत बिलाल हबशी को देख लो, आपके सामने है, सुनते हो तकरीरों में। क्या जुल्म था जो उन पर नहीं होता है भाई। बरहना करके सत्र छुपाने की जगह छोड़ते, बाकी जिस्म को बरहना कर देते। और वो रेगिस्तान की सरजमीन ऐसी है कि हम लोगों ने तो हज करने जब गए तो देखा वहाँ बहुत सख्त सर्दी पड़ती है, वो माफ़ कीजिएगा गर्मी पड़ती है। सर्दी भी ऐसी होती है लेकिन गर्मी तो बहुत ही सख्त होती है। जो मार्बल बिछे हुए हैं उस पे पाँव नहीं रखा जाता दोपहर के वक्त में, जब सूरज अपने शबाब पे होता है। तो रेत पे जो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे अंगारा, मतलब गोया के अंगारे की मुतरादिफ हो जाती है, उस पे लिटा देना और वो भी बरहना, ऊपर से गर्म पत्थर रख देना। पीठ से भी चर्बी निकलने लगती और सीने से भी चर्बी निकलने लगती, मुंह से झाग निकलने लगते, बेहोश भी हो जाते। फिर होश में आते तो वो जो मक्का के जालिम थे, जुल्म करने वाले, वो कहते थे बिलाल अब तो नशा उतर गया होगा, अब तो दामन छोड़ दे अपने नबी का, जिन्हें तू नबी कहता है। तो लबों पे मुस्कुराहट के गुलाब खिल जाते। बिलाल कहते मक्का वालों तुम आशिकों का मिजाज जानते ही नहीं हो, जितना जुल्म बढ़ रहा है ना उतना ही बिलाल का इश्क बढ़ रहा है। तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है कि मरीज इश्क पर रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता गया जूं जूं, तुम्हें पता नहीं है, तुम कितने ही सता लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा हुजूर की बारगाह में। मैं बता रहा हूँ कि देखो कैसे वो जब मक्का फतह हुआ और हुजूर तशरीफ लाए, हजारों सहाबे किराम थे। खाने काबा को नापाक चीजों से पाक कर दिया गया है, इशारा समझते चलो बस मेरा, ठीक है, समझ गए आप। अब हुजूर ने कहा खाने काबा की छत पे आजान पढ़ना है। सब मुतमन्नी है, हर किसी के दिल में आरजू है कि हुजूर ये सआदत मुझे अता कर दें, हर कोई चाहता है। हुजूर ने कहा मेरा बिलाल कहाँ है, जरा बिलाल को बुला कर के लाओ। हजरत बिलाल आप दीदा का हुजूर इतना बड़ा एजाज, आज हजारों सहाबा, मौका है फतह का, कामयाबी का, जश्न का, और आज़ान देने का मौका हुजूर एक हबशी गुलाम को अता फरमा रहे हैं। हज़रत बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ रहे हैं, दिल के पैमाने आंखों से छलक रहे हैं। उस मंज़र को निगाहों के सामने रखो कि वो बिलाल जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, मदीने मक्का में मारा जाता था, गलियों में घसीटा जाता था, मगर दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता क्या हुए बिलाल कि खाने काबा की छत पे खड़े हो गए, आंखों में आंसू है और आप दीदा हो कि तसव्वुर ही तसव्वुर में देख रहे हैं वो अपना गुजरा हुआ ज़माना। कभी उमैया मार रहा है, उसके साथी मार रहे हैं, सता रहे हैं, वो दिन याद आ रहा है। और आज वो मंजर है कि सहाबा रश्क भरी निगाहों से बिलाल का जलवा देख रहे हैं। बिलाल गोया के मुस्कुरा के कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। और वो हज़रत बिलाल ने आज़ान दी, सुभान अल्लाह, दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, पढ़े हय्या अला सलाती, हय्या अला सला, दी हज़रत बिलाल, पढ़िए मेरे साथ, आप भी पढ़िए ना सारे लोग यार। दी हज़रत बिलाल ने, हज़रत बिलाल के नाम पे पढ़िए, अरे अल्लाह वालों के दरबार में बैठे हो, ऊंचा पढ़ो। दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अल्लाह अल्लाह, 5 वक्त नमाज अदा किया करो, आज़ान की सदाएं सुन के अपना काम छोड़ दिया करो। ऐ लोगों, शबे बारात भी आने वाली है, तौबा कर लेना, आज भी तौबा करके जाओ, मज़ीद तौबा करना। अल्लाह की बारगाह में झुकने का मिजाज बनाओ, नमाजों की आदत बनाओ, पेशानी खुदा की बारगाहों में झुकाओ। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, बाशरा बन जाओ। आज़ान भी पढ़ा करो, बड़ा सवाब है आज़ान का। जहाँ तक आज़ान की आवाज़ जाती है, तमाम चीज़ें कल क़यामत के दिन तेरे हक़ में अल्लाह ने चाहा मग़फ़िरत की दुआएं करेंगी, और क़यामत के दिन तेरे हक़ में गवाही देंगी। ऐ लोगों, आज़ान की मोहब्बत पैदा करो। माओ बहनों बेटियों, तुमसे भी कहता हूँ, आज़ान की आवाज़ जब कान के पर्दे से
से टकराए। अपने बेटे से कहो पहले नमाज पढ़ के आओ, तुम बीवी हो तो शौहर से कहो पहले नमाज पढ़ के आओ, तुम माँ हो तो अपने बच्चों से कहो पहले नमाज पढ़ के आओ, और अगर तुम बहन हो तो पहले अपने भाई से कहो नमाज पढ़ के आओ। अपने मर्दों को मस्जिदों में भेजो नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह करे तुम्हारी बस्ती के लोग यहाँ भी आए नमाज पढ़ने के लिए। और माशाअल्लाह कितना लुत्फ आएगा, कितना आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा। अल्लाह वाले भी आराम फरमा रहे हैं। करीब ही में देखो तो मस्जिद का भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, और इंशाअल्लाह धीरे धीरे इसकी तामीर भी करो। मैं कहूँगा साहिब सज्जादा से, और माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, एक जय्यद आलिम दीन है, सुभान अल्लाह। और आलिम दीन होगा तो दीन का बड़ा काम करेगा, और मैं भी उन्हीं लोगों की तारीफ़ करता हूँ जिनसे मुझे उम्मीद होती है कि वो दीन का काम करेंगे, और वो कर भी रहे हैं माशाअल्लाह। सुनो मेरे साथियों, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? ऊंचा बोलो, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ा करो, आजान भी दिया करो। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाते हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला, नारे हाथ उठा के पढ़े सारे लोग, हय्या अला रिसालत फैज़ाने सरकार आकिल भाई करबला का जिक्र कर रहे थे, वो बड़ा खूबसूरत माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हो जब रंग में होते हो, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। देखो सजदे की अहमियत सुनो, और ये शेर सुनो, अल्लाह करे दिल बाग बाग हो जाए। अब तक जो ना बोला था अब बोलेगा, और अब तक जो बोल रहा था वो और ज्यादा बोलेगा। गलत बात नहीं बोलेगा, खुदा का जिक्र बोलेगा। जरा ऊंचा बोलो। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया। इस्लाम, अरे हुसैनियों जरा जोर से बोलो ना यार, या हुसैन, दिल के साथ बोलो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या अली या अली या अली। वो राज़दारे खफी जली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़ो हय्या या हुसैन। दिल के साथ बोलो यार, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली, सुभान अल्लाह। अरे हम सुन्नियों ही के तो जलसे हैं जहाँ पे हजरत अली के भी जब नारे लगते हैं तो अल्लाह की कसम चेहरे गुलाब की तरह खिल जाते। यहाँ अबू बकर का जिक्र भी मिलेगा, हजरत उमर का कसीदा भी मिलेगा, हजरत उस्मान गनी का चर्चा भी मिलेगा, और हजरत मौला अली का नारा भी मिलेगा। हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ही हक पर हैं। जरा ऊंचा बोलो। सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। झुकता हुआ देखा गया सर, मगर उठता हुआ नहीं देखा गया। 124 की रिवायत भी है, यानी इतने जख्म थे 100 से ज्यादा फातिमा के बेटे के। कौम की बेटियों सुनो, अपने बच्चों को 5 वक्त नमाजी बनाओ, मोबाइल मत दो उनके हाथ में, वरना तबाह हो जाएंगे बच्चे तुम्हारे। वीकनेस आ जाएगी बॉडी में,
नमाजी बनाओ, मेरे हुसैन की दास्तान सुनाओ। हैं जख्मों से चूर हैं, तलवार कब रुकी हुसैन की बताओ। जब आजान की सदा, जब नमाज का वक्त हुआ, ऊंचा बोलो, तभी तो रुकी ना। और सजदा भी ऐसा किया, अल्लाह अकबर के हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐसा सजदा किया कि आज भी जिक्र करो। कितना ज़माना गुजर गया, तकरीबन पौने 1400 साल हो गए इस वाक़े को। सन 60 या 61 हिजरी का ये वाक़या है। कितना ज़माना हो गया हुसैन, मगर तेरे चाहने वाले जिंदा हैं। खुदा की कसम, भारत में जिंदा, एशिया में जिंदा, अफ्रीका में जिंदा, और जनाबे वाला यूरोप में जिंदा। और सिर्फ ज़मीन पर ही उनका जिक्र नहीं होता, आसमानों पर भी उनका जिक्र होता है। उनका मकाम इतना बुलंद है कि माँ जन्नती औरतों की सरदार हैं, बाप शुजाअत के सरदार हैं, फातह खैबर हैं, असदुल्लाह गालिब अली इब्ने अबी तालिब हैं, और मेरे साथियों खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं, और उनके नाना नबियों के सरदार हैं। कैसा ऊंचा मकाम है। अरे सजदा कर किया है मेरे हुसैन ने, कसमें ली जाएंगी क़यामत तक। अल्लाह अकबर। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में। ये हमारे साजिद भाई ने असल में मनकबत पढ़ी करबला की, तो उधर ही मेरा जहन हो गया एकदम मुकम्मल तरीके से। आकिल भाई ने माशाल्लाह, तो मैंने सोचा वहीं से जिक्र करूं, चूंकि वहीं से तो नहर आ रही है। जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा। हजरात देखो, मेरे कहने का जो मकसद है, मैंने आगाज में ये बात इसलिए अर्ज की कि विलायत और वलियों से मोहब्बत, इसका तकाजा ये है कि हम वैसे बने जैसा खुदा और रसूल चाहता है। बात समझ आई आपको? और उसके लिए हमें सबसे पहले अकाईद की दुरुस्तगी के बाद अपनी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करना होगी। हमें नमाजी, आवाज आए, नमाजी, नमाजी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाना। और ये बेटियां, बहनें, माएँ माशाल्लाह काफ़ी कसरत में, इनसे भी कहता हूँ तुम भी नमाज पढ़ा करो, नमाज मत छोड़ा करो। अल्लाह अल्लाह। वो पहले की माएँ होती थी, उनके मकान की छत टपकती होती थी, घर में फाके होते थे, परेशानियाँ होती थी, मगर अल्लाह अल्लाह वो कैसी साबिरा शाकिरा कि नमाजें पढ़ती थी, अपने शौहर का भी शुक्र अदा किया करती थी, नाशुक्री के कलमात अपनी ज़बान पर नहीं लाती। अल्लाह अल्लाह। आप जो है खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा जहरा की सीरत तैयबा का ये पहलू देखो। आए लोगो, 5 वक्त नमाज का तो कहना ही क्या, सुभान अल्लाह। उनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी, वो तहज्जुद भी पढ़ा करती थी, अव्वाबीन भी शराक भी पढ़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह। इतने इतने लंबे सजदे किया करती कि रातें कम पड़ जाती, फातिमा के सजदे ख़त्म नहीं होते थे। हजरत गौसे पाक की अम्मी जान की सीरत देखो, गरीब नवाज की अम्मी जान की सीरत देखो। ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, ये वो माएँ थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गैरत से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। ये वो माएँ के अपने बच्चों को जा भी सुलाती थी, कुरान पाक की आयत वो पढ़ पढ़ के सुनाती थी। मेरी माँ, तुम भी अपने बच्चों को अच्छा बनाओ। एक माँ की दास्तान सुनाओ तुम्हें? जी। सुनोगे? जी। किसकी माँ है ये? इमाम बुखारी की। किसकी माँ है? इनके शौहर का नाम है इस्माइल, और इस्माइल के वालिद का नाम है इब्राहिम।
इब्राहिम के वालिद का नाम है मुगीरा, और ये मुगीरा इस्लाम लाए हैं यमान जाफी के हाथों पर। यानी एक ऐसा परिवार जो इस्लाम में दाखिल हुआ, अल्लाह ने उस परिवार में कितना बड़ा मुहद्दिस पैदा कर दिया। अल्लाह चाहे तो बचपने ही में, यानी अभी इनका नाम था, इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, अभी छोटे थे, बच्चे थे, वालिद का साया सर से उठ गया। वो औरतें यहाँ यकीनन एक न एक बैठी होगी, और बैठी नहीं है तो हम सब में एक न एक परिवार में ऐसी खातून ज़रूर होगी जो जवानी में विधवा हो गई होगी। उसके दिल पे गम के कितने पहाड़ टूटते हैं, आप और हम बखूबी इसका तसव्वुर कर सकते हैं। चूँकि शौहर जो होता है एक ढाल होता है, एक ढारस होता है, और एक जवान औरत बेवा हो जाए तो उसके दिल पे गम के पहाड़ टूट जाते हैं, उम्मीदों का नशेमन उजड़ जाता है, दिल का आशियाना वीरान सा हो जाता है। हजरत इमाम बुखारी की वालदा माजिदा पर कितना गम टूटा होगा जब शौहर ने दागे मुफारकत दिया होगा। इधर शौहर की विदाई का गम है और उधर बच्चे की तरबियत की फिक्र भी दामनगीर है। मुसल्ला बिछा करके दुआ करती है, मालिक तूने मुझे बेटा दिया है, नाम मोहम्मद रखा है, ओ लोगो तुम भी अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखा करो, अब्दुर्रहमान रखा करो, अब्दुल्ला रखा करो। इन नामों का तस्करा हदीसों में आया है। पुकारने के लिए कुछ और कह दिया करो। आला हजरत के खानदान में एक नहीं बल्कि मुतादिद बेटों का नाम मोहम्मद रखा गया। पुकारने के लिए किसी को मुस्तफ़ा रजा कहा गया, किसी को हामिद रजा कहा गया। तुम भी अपने बेटों के नाम मोहम्मद रखो, उर्फ में कुछ और कह दिया करो। अल्लाह अकबर, नाम मोहम्मद रखा गया। अब माँ दुआ करती है, मालिक मैं अपने बेटे को आलिम रब्बानी बनाऊंगी, बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाऊंगी, तमन्ना है। एक कौम के बाप हजरात और माँ हजरात सबसे कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें औलाद दे तो तुम भी ये नियत करो कि हम अपने बेटे को दुनियादार नहीं बनाएंगे, मदीने वाले आका का गुलाम बनाएंगे। वरना जब तक बच्चा नहीं होना तब तक कभी साहिब सज्जादा के पास मज़ारात पे भी नेक लोगों से भी दुआओं के लिए कहा जा रहा कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। लेकिन जब औलाद हो गई तो ले वो तो बंदूक लेके मकान की छत पे जो फायरिंग कर रहा है, रंग बिरंगी पटाखे छोड़ रहा है। अरे भाई क्या हो गया? मौलाना साहब बेटा हुआ है 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। ओ यार तूने पटाखे तो छोड़ लिए, ये भी ना देखा कि कोई कमजोर दिल वाला है, हार्ट पेशेंट है, तकलीफ हो सकती है। इन पैसों को तू जाकर के मस्जिद में पेश कर देता, गरीबों में सदका कर देता, यतीमों का सहारा बन जाता, नेक काम में खर्च कर देता, आने वाले बच्चे के लिए वबाल से बचने के लिए, बलाओं से बचने के लिए सदका हो जाता। ये जो अकीका की रस्म है ना इस्लाम में, उसमें जो बाल को मुंडवाया जाता है, उस बाल के वजन के बराबर चांदी को सदका क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे पे आने वाली बलाएं इस सदके की बरकत से दूर हो जाएं। बच्चा पैदा हुआ, शुक्राना करता, जिक्र खैर करता, जलसा कराता, नेकियों का काम करता। मगर मैंने देखा यह है, इंसान गम में हो तो खुदा को खूब याद करेगा, खुशी में हो तो सबसे पहले उसी को भूल जाता है जिसने खुदा खुशी दी है। कभी सोचा तो कर, हम कितने नाशुक्रे हो गए। सबको याद रखते हैं, उसे भूल गए जिसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में भी हमें बेआसरा नहीं छोड़ा था। माँ के पेट में थे, 3 अंधेरों में थे, वो हमें रोज़ी दे रहा था कि नहीं? ऊंचा बोलो, दे रहा था कि नहीं? हमें ऑक्सीजन दे रहा था कि नहीं? हमारे दिल को धड़कन दी कि नहीं? यार बल्कि सच्ची बात तो ये है, नुतफे से लोथड़ा बना, लोथड़े में हड्डियाँ पैदा होने लगी, पूरा जिस्म का ढांचा बन गया, उसमें रूह डाली गई। अल्लाह ने तेरी पेशानी बनाई, तेरी आँखों में बीनाई अता कर दी, तेरी ज़बान पे जायक़े का एहसास दे दिया। उसका एहसान तो मान, जब कोई नहीं था तो उसी की तो मदद थी। और जब तू मर के कब्र में जाएगा, बता कौन जाएगा तेरे साथ? सिर्फ और सिर्फ खुदा की मदद होगी तेरे साथ। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। उसको याद किया करो। इमाम बुखारी की माँ क्या दुआ कर रही हैं? या अल्लाह
तूने मुझे बेटा दिया, मैं अपने बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी, यानी हदीसें बयान करने वाला, अहादीस को याद करने वाला। मालिक मेरे बेटे को खूब बड़ा मुहद्दिस बना दे। और यार तुम भी अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। हम लोगों से दुआओं के लिए कहते हो मोहब्बत है तुम्हारी, मगर हमारी दुआ में वो असर कहाँ है जो कुदरत ने तेरी माँ की दुआओं में असर रखा है। अपने माँ बाप की खूब दुआएं लिया करो। मैं तो हजरत ये कहूँगा कि अपने घर से रामपुर तक भी अगर जा रहे हो, बिलासपुर, बासपुर, रुद्रपुर, गदरपुर तक भी अगर जा रहे हो, तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो और बाप के हाथ को चूम लो और कहो माँ शाम तक आ जाऊंगा, कल तक आ जाऊंगा, हिफाजत की दुआ करना। तो जब तक पलट के नहीं आएगा, माँ बाप की दुआ तेरी हिफाजत करती रहेगी। माँ बाप की दुआ तेरी हिफाजत करती रहेगी। हजरत आप जो है दुआओं के लिए कहा करो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी। सुभान अल्लाह, सुभान। यार माँ के नाम पे इतनी आहिस्ता से बोलोगे। 72 बुजुर्गाने दीन आराम फरमाए यहाँ पर, 72 84 इतनी आहिस्ता से बोल रहे हैं आप, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और ये भी जो अल्लाह के वली बने, माँ बाप की दुआ से बने। जी जरा ऊंचा बोलो, किसकी दुआ से? इसलिए दुआ करो, दुआ के लिए माँ बाप के हवाले से ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, खूब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माँ की दुआ और इमाम बुखारी। अब देखो किस्मत ने करवट ली। मौलाना नसीम साहब, एहसान साहब, जी जी माशाल्लाह, जी जी बहुत हमारे अजीज हैं माशाल्लाह। किस्मत भी हजरत देखो, माँ तो दुआ कर रही है बेटे को मुहद्दिस बनाना है और बेटे की बीनाई चली गई। आंखों से देखना बंद, दिल पे एक चोट लगी, दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नज़र से देखा। मौला मेरा बेटा अगर नाबीना रहेगा, इसको नज़र नहीं आएगा, तो ये दूरो दराज जो इल्मी मराकिज़ हैं जहाँ तालीम दी जाती है, वहाँ जाएगा कैसे? और माँ जो तड़प तड़प के रोई है, हाय हाय हाय, माँ ने जो सोजो गुदास के साथ दुआएं मांगी है, मालिक मेरा मोहम्मद नाबीना हो गया, या अल्लाह मुझे इसे मुहद्दिस बनाना है। मालिक मेरे परवरदिगार, इसके बाप की भी यही तमन्ना थी, बाप का साया सर से उठ चुका है। हजरत इस्माइल वो भी मुहद्दिस थे, इमाम मालिक के शागिर्दों में थे। इमाम मालिक अल मुतवफ़ा 179 हिजरी, उनके शागिर्दों में मखसूस नाम आता है उनका, इतने बड़े मुहद्दिस थे। ए अल्लाह, इसका बाप भी इसे मुहद्दिस बनाना चाहता था, आलिम बनाना चाहता था, दीन का सिपाही बनाना चाहता था। बाप का साया सर से उठ चुका है, अब मैं माँ हूँ मालिक, मेरा बेटा मेरी निगाहों के सामने नाबीना हो चुका है, या अल्लाह इसकी आंखों को बिनाई दे दे। ए अल्लाह, तूने तो इब्राहिम को नारे नमरूद से बचा लिया। ए अल्लाह, तूने जब चाहा तो हजरत यूनुस को मछली के पेट से सही सालिम बाहर निकाल लिया। ए अल्लाह, जब तू चाहता है मेरे मालिक सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज। सुभान अल्लाह, या अल्लाह। और वो माँ की दुआ हो रही थी, तुमसे मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ माँ की दुआ हो रही थी, ताकि तुम माँ बाप की दुआ की अहमियत समझ जाओ, ताकि तुम माँ बाप की अहमियत समझ जाओ, अपने माँ बाप का मकाम और मर्तबा पहचान पाओ। सुनो मेरे दोस्तों, माँ की दुआ। आओ मौलाना याकूब साहब, आप पता नहीं कहाँ चले गए, तो मैं देख रहा था, तशरीफ लाएं। अल्लाह अकबर। दुआ का असर ये हुआ, मेरी तरफ देखो मेरे साथियों, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई। ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। ऊंचा, जरा ऊंचा, इतनी आहिस्ता से बोलोगे। किससे मुलाकात हो गई? किसकी? उनकी माँ की। यानी ख्वाब में किसे देखा? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये उलुल आज़म पैगंबरों में है, हुजूर के बाद सबसे ऊंचा मकाम इन्हीं का है। हजरत इब्राहिम ख्वाब में तशरीफ लाए। अल्लाह करे हम जैसे गुनहगारों को भी उनके कदम की मिट्टी ही ख्वाब में नजर आ जाए। आमीन। इस काबिल तो नहीं भाई, निगाहें हमारी गुनाहों से आलूदा हैं हजरत,
बस बात वही है, एक तड़प है, उम्मीद है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और अल्लामा हसन रजा की ज़बान में कि निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं, हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में ए शहरे यार हम भी हैं। बद हैं, बदकार हैं, डूबे हुए हैं, जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत में हैं। वो मुफ्ती आजम ने कहा था ना कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। आमाल हमारे कहाँ हैं इस लायक जो पेश किए जा सकें, निस्बत है ईमान की और हुजूर से के साथ जो निस्बत है हमारी उम्मती होने की, उसी पर यकीन है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बेड़ा पार होगा। जरा ऊंचा बोलो और बुलंद आवाज से, कौन आया ख्वाब में, मुझे जरा पता भी चले ना कि आप लोग याद कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं। कौन आया ख्वाब में, ऊंचा बोलो जरा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा इतने अजीम पैगंबर और मेरे घर। ऐसे ख्वाब झूठे नहीं होते, सच्चे होते, सच्चों के ख्वाब भी सच्चे होते। कहा हाँ ए खातून, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली। बोलोगे जोर से, अल्लाह ने तेरी दुआ और तेरे बेटे मोहम्मद को अल्लाह ने बीनाई वापस कर दी। बीनाई वापस, देखो माँ की दुआ का असर। ये ख्वाब हुआ, आँख खुली और ये वो ख़वातीन थी जिनकी आँख दिन के 8-9 बजे नहीं खुलती थी, नहीं, फज्र की आज़ान बाद में होती थी, इनकी आंख पहले खुल जाती थी। न अलार्म थे उस ज़माने में, न मोबाइल था, मगर उनका मिजाज और आदत ऐसी थी कि फज्र की आज़ान बाद में होती, तहज्जुद के सजदे पहले हो जाते थे। चूँकि फज्र की आज़ान का वक्त हो जाए और फज्र का वक्त हो जाए तो फिर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते ना, तो ये तहज्जुद पहले पढ़ लिया करती थी। आँख खुली, अपने बेटे को मोहम्मद को उठाया, चूँकि ख्वाब याद आया और नबी ने फरमाया कि बीनाई मिल गई है, नाबीना बेटा है मेरा, बीना हो गया है। कहा बेटे मोहम्मद ज़रा आँखें खोलना। माँ ने जब ये कहा, उन्होंने आँखें खोली, रोते हुए कहा मेरे लाल तुझे कुछ नजर आ रहा है, तू तो नाबीना था ना। कहा माँ हाँ, तेरा चेहरा नजर आ रहा है। ए इमाम बुखारी, तुम्हारे इंतखाब को जवाब, तुम्हारे चुनाव को सलाम कि जब बीनाई मिली तो आपने आसमान का कलर नहीं देखा, जमीन का कलर नहीं देखा, आपने अपने दरो दीवार को नहीं देखा, आपने छटने वाले बादलों को नहीं देखा। मौलाना याकूब साहब, हजरत इमाम बुखारी ने बीनाई मिलने के बाद सबसे पहले उस अजीम हस्ती को देखा जिसे माँ कहा जाता है। इसमें एक खामोश पैगाम है तुम्हारे लिए, तुम भी जब दिन में आंख खोला करो और मस्जिद में नमाज पढ़ने जा ही रहे हो घर से, मगर मुस्कुरा के माँ का चेहरा देख लिया करो। ओ मुनव्वर राना के लहजे में कह दिया करो, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, देखो माँ को जरा मोहब्बत से देखो तब दिखाई देगी ना। ज़मीं पर एक ही औरत दिखाई देती है, फ़कत माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। तुम्हारी आंखों में पानी का उतर आना इस बात की अलामत है कि बहरहाल माँ से मोहब्बत तुम भी करते हो, मगर जो करना चाहिए वो नहीं करते हो। माँ से खूब मोहब्बत करो, प्यार करो। वो सज्जाद निज़ामी मरहूम इंतकाल हो गया। मैं माँ बाप के बारे में तकरीर करता हूँ तो मुझे उनके पढ़े हुए 2 शेर याद आ जाते हैं। इजाज़त दो तो तरन्नुम में सुना दूँ आपको, बोलो ज़रा ऊँचा बोलो, सुना दूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मज़ा ले, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। असल में ये भी गला ही तो है, बीच में एक दिन का रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है, मगर जितने अहले स्टेज हैं इस महीने में किसी को नहीं मिल पाता है। अब मैं तभी एक शेर पढ़ा करता हूँ, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। खैर अल्लाह सलामत रखे। ऊंचा बोलिए। माँ ने कहा बेटे, मोहम्मद, मोहम्मद नाम है इमाम बुखारी का, कहा बेटे मैं नज़र आ रही हूँ? कहा हाँ बेटे। हाँ माँ। और कहा बेटे ये बता मैं किस कलर का दुपट्टा चादर ओढ़ रही हूँ? कहा माँ सुर्ख रंग का। आए है, माँ ने कलेजे से चिमटा लिया अपने बेटे मोहम्मद को और कहा बेटे अल्लाह का करम है, अल्लाह ने तुझे बीनाई अता कर दी, तुझे बहुत पढ़ना है। और अल्लाह का करम ये हुआ कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह का करना ये हुआ कि वो बच्चा, इमाम बुखारी का नाम तो सुना है ना आप लोगों ने, कुरान के बाद सबसे ज़्यादा मोतबर किताब रूए ज़मीन पर अगर कोई है तो बुखारी शरीफ है। ये बुखारी शरीफ इसी माँ के बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी इन्होंने ही लिखी है। कितने साल में लिखी है पता है आपको? 1 साल में नहीं, 2 में नहीं, 10 में नहीं, 16 साल में। कितने साल में? 6 लाख हदीसों से इंतखाब किया है बुखारी शरीफ का। कितने लाख हदीसों से? हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग खड़े हो जाइए जरा, इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान सलाहुद्दीन बकाई साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बस बस, हाँ बस बस, बैठ जाएं, सारे लोग बैठें, सारे लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह एकदम बैठ जाएं। माशाअल्लाह। मैं यहाँ आया तो मुझे अचानक बिरादर मोहतरम आलिम नबील फाजिल जलील आलिम बाअमल हज़रत मौलाना शान मोहम्मद साहब से मुलाकात हुई। ये मेरे साथ दिल्ली में थे अभी चंद हफ्ता, मेरे ख्याल से हफ्ते भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, मेरे 15-20 दिन पहले की बात है। तो वहाँ पे हज़रत से मुलाकात हुई थी तो पता चला कि माशाल्लाह हज़रत जो हैं ये बड़े भाई हैं इनके, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और जी इस्तेदाद आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए। और अभी मेरी तफसील से बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन मुझे यकीन है कि इस खित्ते में इंशाअल्लाह बेहतरीन इदारे भी बनेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर दीन की तरवीज व इशाअत का भी काम होगा। बोलिए इंशाअल्लाह। और आप लोग खिदमत दीन में हजरत का साथ देंगे कि नहीं? हाथ उठा के बताएं सारे लोग, साथ देंगे नहीं? ये कमेटी वाले, कमेटी वाले किधर चले गए? जरा हाथ उठा के बता दो जरा। कमेटी वालों, इसमें तो साथ दिया ही है, तुमने देते ही हो, मगर हजरत जो भी दीन का बेहतर से बेहतर काम करें इंशाअल्लाह साथ देते रहो। यहाँ भी बेड़ा पार है और मालिक ने चाहा तो वहाँ भी बेड़ा पार है। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। भाई आप लोगों की मोहब्बत ही तो है, वरना कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया और हजरत को खूब माशाअल्लाह आप लोगों ने, और हजरत ने भी तो आपके लिए अपना घर छोड़ दिया यार। ये बात नहीं देखोगे तुम लोग कि अपना वतन छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया है? हाथ उठा के एक मर्तबा जरा हजरत के सामने कहो कि हम आपके साथ हैं। हाथ उठा के बोलो हम आपके, हाँ माशाअल्लाह। चलो अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। बस मैं 5-7 मिनट में गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाऊं। माँ की और हजरत के साथ भी माँ की दुआ है, बाप की दुआ है, और ये तीनों भाई हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना,
इसमें भी हमारा कोई कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआओं का और असातिज़ा की दुआओं का कमाल है बस। सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, इमाम बुखारी इतने बड़े मुहद्दिस बने, माँ की दुआओं का असर देखो कि अभी 11 साल के हैं। कितने साल के? 11 साल के बच्चे को इस ज़माने में नाजरा याद हो जाए, बड़ी बात है। वैसे अल्लाह चाहे तो अभी मैं एक जगह जलसे में था तो 11 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान भी हो गया था। हाफिज़ कुरान बनने तक समझ में आता है, लेकिन इमाम बुखारी 11 साल के हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके उस्ताद मुहद्दिस दाखिली ने कोई सनद पढ़ने में थोड़ी चूक कर दी। पीछे बैठे थे एक साइड में, कहा हुजूर ये सनद ऐसे नहीं ऐसे है। तो वो ताज्जुब में पड़ गए, चूंकि ये बात कम से कम 17-18 साल का तो स्टूडेंट बता सकता है, 11 साल का नहीं बता सकता। तो उन्होंने कहा बेटे मोहम्मद तुम्हें कैसे पता? कहा हुजूर यकीन नहीं आता तो किताब मंगवा लीजिए, देख लीजिए। किताब जब मंगवाई गई तो बिल्कुल वही था जो इस माँ का बेटा कह रहा था। और सुनो, अभी इब्तदाई ज़माना में थे, पढ़ रहे थे, फरागत नहीं हुई थी इमाम बुखारी की, 70,000 हदीसें याद कर ली थी। कितनी? ऊंचा बोलो, कितनी हदीसें? हम लोगों को बमुश्किल 500,000 याद हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लोग इश्तिहार में लिखने लगते हैं हाफिज़े हदीसे कसीरा। अरे भाई हम कहाँ से कसीरा हो गए, सगीरा हो गए कसीरा? अरे कहाँ से कसीरा हो गए? ये थे हाफिज़े हदीसे कसीरा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी ज़माने तालिबे इल्मी में है, पढ़ रहे हैं, 70,000 हदीसें याद हैं। और इस तरह से याद नहीं थी जैसे हम आपको सुनाते हैं। अरे हम तो तुम्हें सिर्फ ये सुनाते हैं ना कि हुजूर ने ये कहा और हुजूर से सहाबी ने सुना, वो इस तरह से याद नहीं करते थे। उन्हें ये याद था कि मैंने किससे सुना है, जिससे मैंने सुना उसने किससे सुना है, फिर उसने किससे सुना है, यानी पूरी चैन भी याद होती जिसको सनद कहा जाता है। और उनके बारे में किसी बड़े मुहद्दिस को जब पता चला कि 70,000 याद हैं तो वो मिलने के लिए गए, इमाम बुखारी मिल गए। कहा बेटा तुम्हें 70,000 याद हैं? आपने मुस्कुरा के कहा हुजूर 70 नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे भी ज्यादा याद हैं। और ये हदीसों के जितने भी रावी हैं ना, उनके हालात भी पता है, कब इंतकाल हुआ है, कब पैदा हुए हैं, कहाँ मदफून हैं, हालात जिंदगी क्या हैं। ये अल्लाह की तरफ से इनाम था, माँ की दुआओं का असर था। और ये तो मैंने शुरू में बताया, बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, इल्म में इजाफा होता चला गया। हदीसों जो तादाद बताई जाती है जो उनको याद थी, वो बाज लोगों ने कहा 4 लाख याद थी, बाज ने कहा 5 लाख याद थी, बाज ने कहा 6 लाख याद थी। अरे बोलो ना यार, क्यों फटी पैंटों वालों की तरफ भाग रहे हो? क्यों फिल्मी गाने वालों की तरफ भाग रहे हो? क्यों नाचने वालों की तरफ भाग रहे हो? अगर आइडियल बनाना है तो फिर इमाम बुखारी को बनाओ, अगर नक्शे कदम पे चलना है तो फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह के चलो, औलियाए सफीपुर के चलो, ऐ लोगों औलियाए बिलग्राम शरीफ के पीछे चलो। इन नाचने गाने वालों के पीछे ना चलो, जिनके कपड़े सलामत नहीं हैं उनकी कब्रें कहां से सलामत रहेंगी। आओ खुदा वालों के आस्थाने देखो, अल्लाह वालों के आस्थाने देखो। अल्लाह की कसम इनके रोजों से आवाज आ रही है, इनके मज़ारात के गुंबद आपको ऐलान दे रहे हैं और आपको पैगाम दे रहे हैं कि न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। हम क्यों किसी के पीछे भागें? हमारे बच्चों को देखो, कोई फिल्म आई थी सुना है तो सब पीछे पीछे भाग रहे थे, पता नहीं क्या हो गया भाई नौजवानों को, किसकी तरफ जा रहे हो? देखो जहानत इसे कहते हैं। 5 लाख हदीसें याद होना कोई आसान काम है या अकल में आने वाली बात है? एक गैर मुस्लिम मौलाना शाह मोहम्मद साहब, हमारे उससे मामलात हैं दुनियावी एतबार से, तो मुझसे कहने लगा भाई एक चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ आप लोगों के, कि छोटे छोटे बच्चे इतनी बड़ी किताब के हाफिज हो जाते हैं, यानी 11 साल के 12 साल के हाफिज कुरान हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे दोस्त ये पूरी बात नहीं है, ये बच्चे जब बालिग होते हैं 12 साल 13 साल में 14 साल में, और जब ये नमाज पढ़ाते हैं ना तो ये 20 रकत पढ़ते हैं तरावी की। इन्हें ये याद रखना होता है कितनी तरावी हो गई हैं, कितनी बाकी हैं, तरवीहा कितने हो गए, कहाँ से हमने कुरान शरीफ पढ़ते हुए छोड़ा था, कहाँ से दूसरी रकत में लेना है। तो ऐसे आंखें फाड़ के देख रहा था। बोला मौलाना तौसीफ रजा साहब यार ये बात तो मेरे समझ में नहीं आती। मैंने कहा समझ
समझ में हमारे भी नहीं आती। और यार जो समझ में नहीं आए वही तो हुजूर का मौजज़ा कहलाता है। समझ में नहीं आता है ये तो खुदा का इनाम है मेरे नबी की उम्मतियों पर कि छोटे छोटे बच्चे हाफिज़े कुरान हो जाते हैं, सीने में कुरान की दौलत बसा लेते हैं। वो नादान है जो कुरान को मिटाने की बातें कर रहे हैं। अरे यहाँ जरा जरा से बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए हैं, तू कुरान को क्या मिटाएगा? तेरा बाप अबू जहल कुरान को ना मिटा सका। इन मदरसों से, खानकाहों से, मसाजिद से, ए लोगों दरगाहों से डंके की चोट पर कल भी ऐलान हो रहा था, आज भी ऐलान हो रहा है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। आवाज आए कुरान न बदला। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अब रमज़ान के बाद ही मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।